शांति। आपका प्रश्न है, क्या ऐसी कोई साधना है जिससे मैं पूर्व जन्म की गलतियां देख सकूं और उसके सीख लेकर खुद को परिवर्तन कर सकूं या सुधार सकूं? उत्तर है, ऐसी कोई साधना नहीं है जो आप पिछले कर्म को देख सकते। अगर पिछले कर्म को बदलना है तो उसको समझना पड़ता है। पिछले कर्म को हम जान सकते हैं ज्ञान चक्षु द्वारा, अर्थात समझ सकते हैं। जैसे कि कैसे और किस आधार पर हमें हमारा ये जन्म हुआ, कैसे ये परिवार मिला, कैसे अपने भाग्य को बदल सकते, पुराने कर्म कौन से हैं, उसको अच्छे में कैसे बदला, उसके लिए कैसे समझे। आजकल तो साइंस ने भी बहुत प्रगति की है कि सबकॉन्शियस माइंड के नियम बताए हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एनर्जी फ्लो, सब कुछ बताया है, जिससे हम उसको समझकर अपनी गलतियां को सुधार सकते हैं। तो अगर गलतियां को सुधारना है तो खुद में परिवर्तन लाना है, तो एक ही रास्ता है, मन को परिवर्तन कर, मन बुद्धि को एकाग्र कर, योग से अपने की हुई गलती से बने हुए पाप कर्म या संचित कर्म भस्म कर, और जो चाहिए वो संकल्प चलाकर भाग्य का बीज बो सकते हैं, जिससे हमारा ये जीवन और अगले जन्म भी सुधार सकेंगे। संस्कार व भाग्य को बदलने का और कोई रास्ता नहीं है। नहीं तो यही नेगेटिव चिंतन करके हम अपने भाग्य को और ही बिगाड़ते हैं। उसको हम कहते हैं व्याज के भी व्याज चढ़ा देते हैं, और इसीलिए ये इतना बढ़ जाता है, जो कलयुग में के अंत में सभी आत्माओं की हालत कैसी है वो तो हम देख रहे हैं सब। अगर बदलने चाहते हो तो ज्ञान लेकर योग सीखो, और आप प्रैक्टिकल देखेंगे कि कैसे संस्कार परिवर्तन होकर भाग्य बदल रहा है। क्योंकि जब तक हमारी बुद्धि शुद्ध पवित्र नहीं बनती, तब तक हम बातों को समझ नहीं सकते, रियलाइज नहीं कर सकते। तो इसमें एक रियल कहानी है। एक राजा था, उनकी एक लौटी बेटी थी, बहुत पढ़ी लिखी थी। उनको उनकी बुद्धि और पढ़ाई और ज्ञान का बहुत अभिमान था कि कोई उसको हरा न सके। तो उनके पापा हमेशा कहते थे, बेटा ये अच्छा नहीं है, लेकिन हमेशा वो चैलेंज करती थी और कहती थी उनको कोई हरा ना सके, या कोई शास्त्र अर्थ में उसे कोई पीछे नहीं कर सकता। अगर कोई मुझे हरा दे तो मैं उनसे ही शादी करूंगी। तो राजा ने सब विद्वानों को इकट्ठे किए, बहुत अच्छे अच्छे नामी ग्रामी विद्वान आए, और उनके सामने वो सब हार गए। फिर सब विद्वान इकट्ठे होकर उसको सबक सिखाने के लिए एक प्लान निकाला, प्लान बनाया कि ऐसा मूर्ख अज्ञानी व्यक्ति ढूंढे जिससे इस राजकुमारी का अभिमान टूटे। तो वो लोग ढूंढने लगे, तो उसने वो तलाश करते करते निकले, तो एक देखा कि एक जवान लड़का था, वो एक बड़े झाड़ की डाली पर बैठा था और उस खुद बैठे हुए डाली को ही कट रहा था। उसको इतना भी नहीं पता था कि ये डाली कटेगी तो मैं नीचे गिर जाऊंगा, क्योंकि वो लड़का पागल था, मूर्ख था।
तो ये जब देखा तब वो लोग ने सोचा कि ये सबसे अच्छा व्यक्ति है जिसको जिससे वो हार जाएगी और सबक सीखेगी। जब उसके साथ शादी होगी तो उसको बहुत अच्छा सबक मिलेगा। तो फिर वो राजकुमारी के सामने ले गए ज्ञान के चर्चा के लिए। लेकिन पंडितों ने कहा कि ये व्यक्ति का मौन चल रहा है, तो अगर आप उसको इशारे से हरा सको तो करो। अभी उसने बोले और इशारे शुरू किए। और व्यक्ति जो था मूर्ख, माना वो लड़का, उसने उसका इशारा करते करते पागलपन किया। लेकिन उसको ऐसा लगा कि वो उसको राजकुमारी को समझाना चाहते हैं। फिर राजकुमारी ने उसको ऐसा हाथ थप्पड़ जैसा बताया तो उसको लगा कि वो थप्पड़ मार रही है। तो उसने फिर बताया, दोनों मुट्ठी को बंद करके जोश बताया। तो उसको लगा राजकुमारी को कि ये शास्त्र ये बहुत होशियार है, वो इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियों को समझ रहा है। और उसके साथ फिर राजा को शादी करनी पड़ी। तो शादी की पहली रात में ही पता चल गया कि वो तो पागल था, मूर्ख था। सुबह में ही उसने उसको घर से निकाल दिया और कहा कि जब तक तू पंडित नहीं बनता तब तक वापिस घर नहीं आना, मुझे तेरा मुखड़ा नहीं दिखाना। उसी पल वो घर से उसको निकाला। उसी पल उसने संकल्प किया कि मैं जब तक पंडित नहीं बनूं तब तक मैं वापिस इस घर में आऊंगा ही नहीं। और वो जाकर एक इस संकल्प से एक इतना जोश आ गया उसमें, और वो काली माँ का उपासक बना। उसने ज्ञान लेना शुरू किया और ज्ञान रोज नया 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 सुनना पढ़ना उसको गुरु ने दिखाया। और वो एक बहुत अच्छा ज्ञानी विद्वान बन गया। और फिर वापिस घर आया और उसने उसकी पत्नी को बोला कि अभी मैं विद्वान हूँ, शास्त्राकार कर। तो आप देखो, एक मूर्ख व्यक्ति भी क्या कर सकता है। वो और कोई नहीं है, कवि कालिदास, जिसका नामी ग्रामी एक कवि के रूप में उसको गिना गया है। जो लड़का सिर्फ 3-4 चौपड़ी गया था और पागल जैसा था, और वो विद्वान बन गया। तो इसी तरह अगर हमें अपने आप को बदलना है तो पिछले जन्म में जाने की जरूरत नहीं है, ज्ञान की जरूरत है। और मन में एक संकल्प दृढ़ता से, माना दृढ़ता पूर्वक एक संकल्प करने की जरूरत है। और इस दृढ़ता के संकल्प से और ज्ञान की समझ से व्यक्ति जो चाहे वो इस दुनिया में कर सकता है, और असंभव को भी संभव कर सकता है। तो इसीलिए आपका ये जो पागलपन है ना, वो छोड़ो कि पिछले जन्मों में जाना। अगर आपने पिछले जन्मों में सब देखा तो और ही आप नीचे गिरेंगे, क्योंकि उसका ही चिंतन चलेगा। ये किया मैंने, ये क्यों किया, ये किया, और ही पाप कर्म बनाएंगे। तो क्योंकि मन को जब तक हम ट्रेनिंग ना देते तब तक वो सुधरता नहीं और ही बिगड़ता है, और वही ये दुनिया में हो रहा है। तो अगर आपको रियलाइज करके सुधरना है, जो जो मिस्टेक की है आप हमें बता सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन दे सकते हैं कि कौन सी मिस्टेक है आपके जीवन में, कि क्या हुआ जिससे आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैंने ये, मेरी गलतियां है या कुछ। इसके हिसाब से हम आपको राह दिखा सकते हैं। तो करना
आपके हाथ में है। हम तो बाबा द्वारा माना परमात्मा के दिए हुए ज्ञान को समझकर उनसे जुड़कर रास्ता बता सकते हैं। बाकी करना आपके हाथ में है। अगर अभी नहीं किया तो इस जन्म तो बिगड़ा, लेकिन उससे भी बुरा जन्म नेक्स्ट होगा, ये ख्याल रहे। इसके लिए हमने YouTube पर कर्म की गुह्य गति आध्यात्मिक रूप से रखी है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन रखा है, ये कुंडलिनी चक्र की रीति से रखा है, साइंटिफिक रीति से रखा है, बहुत कुछ रखा है। आप वो भी सुनना शुरू करेंगे, साथ साथ पेन पेपर लेकर समझो, पॉइंट लिखो, तब ये बातें अंदर जाएगी और उसको प्रैक्टिकल करेंगे तो जरूर जरूर आप आगे बढ़ सकेंगे। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। ठीक है। ओम शांति।